मुखिया जी, आज पदयात्रा पर निकले हैं, क्या उद्देश्य है आपका? हिसुआ पूर्ण अनुमंडल बनाओ, ये पदयात्रा है। ये प्रथम स्टेप है कि श्री बाबू जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, ईमानदारी का दूसरा नाम, साक्षात देवत्व थे, उनके गर्भ गिरा नवाग्राम है। श्री बाबू कृष्ण बाबू कहाँ नंदाल था, यहीं पले बड़े थे। इसी जगह मैंने सोचा कि हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल के दर्जा बनाने के लिए पदयात्रा तमाम अभी तक जो प्रतिनिधियों ने 50 सालों में जनता का मुद्दा है हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल बनाना है, लेकिन लल्ली और गली बनाने में व्यस्त रह गए। मैंने लगातार 25 सालों से आंदोलन कर रहा था, धरना है, प्रदर्शन है, अनशन है, लेकिन मैंने देखा कि ब्रह्मास्त्र पदयात्रा जो है वो ब्रह्मास्त्र है। और इसी कारण मैंने श्री बाबू और जो पवित्र धरती है खनवा, यहीं से मैंने पदयात्रा का शुरुआत किया। और प्रथम स्टेप है कि यहाँ से खनवा तक जाएगा, खनवा से नवादा कलेक्ट्रेट तक। दूसरा स्टेप है कि खनवा से ही पटना तक जाएंगे। ये सरकार सोई हुई है, प्रतिनिधि सोई हुई है, उसको जगाने के लिए और तमाम लोगों से निवेदन करेंगे, जितना भी लोग हैं कि खनवा वासी हैं, सारे लोगों से ये क्षेत्र नरहट हिसुआ में कि इस पदयात्रा में 10 कदम देकर और हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल आशीर्वाद के रूप में दे, 10 कदम चले, ताकि हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा मिलेगा। जब तक हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा, जारी है और जारी रहेगा। आज तक हिसुआ के जिस किसी नेता ने बाजार में पैदल भी चलना मुनासिब नहीं समझा, वैसे में आप पदयात्रा करने की सोच रखे, कहाँ से प्रेरणा मिली? चरित्र है किसके पास? मैं पूछना चाहता हूँ उन प्रतिनिधियों से कि गली नल्ली बनाने छोड़कर आज तक हिसुआ अनुमंडल जो मुख्य मुद्दा है उस पर कहाँ बात किया? किसी को 15 साल, किसी को 40 साल समय मिला और एक छोटी सा काम है वो हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा नहीं दिला पाया। समझ जाइए आप लोग पत्रकार बंधु कि हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा मिलता है तो ITN कॉलेज खुल जाएगा, मेडिकल कॉलेज स्वतः खुल जाएगा, अनुमंडलीय अस्पताल बन जाता है, तमाम जो विकास का है वो रफ्तार बढ़ जाता है। इसलिए उन लोग तो उदासीन है, कोई कुछ करने, नल्ली गली बालू ठेकेदार, लेबर ठेकेदार यहाँ के नेता है। मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ और मैं तो संकल्प ले चुका हूँ कि हिसुआ को जब तक पूर्ण अनुमंडल का दर्जा नहीं मिलेगा, ये पदयात्रा क्या अब अनशन और यहाँ से पटना तक भी जाएगी पदयात्रा। ये प्रथम स्टेप है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रहा है। ये पवित्र धरती से श्री बाबू को माल्यार्पण करके इस मट्टी में मैं नमन किया और इस मट्टी से बहुत खुशी हो रहा है। यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ हैं और हिसुआ अनुमंडल बनाओ पदयात्रा ही इस विधानसभा में मुद्दा रहेगा। लगातार आपका क्षेत्रों में क्रांति को लेकर के संघर्ष होते रहा है, चाहे वो सख्त मुद्दे हो या फिर चाहे वो कृषि के क्षेत्र हो, व्यवसायों की सुरक्षा की बात हो, काव्या की घटना हुआ, वो चाहे शिक्षा के बात हो, युवा के बात हो, किसान हित की बात हो, तमाम मुद्दा लेकर मैं अनावश्यक संघर्ष किया हूँ। चाहे वो बिजली हो, एक नेता, मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया, एक नेता दिखा दे प्रतिनिधि बनने के पहले भी एक आंदोलन किया होगा, एक, और बनने के बाद भी। कन्हैया तो ऐसे भी कल्याण के लिए, हिसुआ नवादा के कल्याण के लिए संकल्प ले लिया है और मेरा तो एक ही जीवन साथी है, संगनी है, वो है संघर्ष अनावर्त होते रहेगा जब तक हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा नहीं मिल जाए। कहाँ तक समापन होगा?